गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम। वर्क पावर एनर्जी लेक्चर 9 और इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं इन इलास्टिक कोलिजन। इससे पहले वाला लेक्चर ज़रूर देख लेना, नहीं देखा हो तो। उसमें हमने इलास्टिक कोलिजन पढ़ा है और अब पढ़ेंगे इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन इन इलास्टिक कोलिजन में भी मैं आपको बता दूं, इसमें दो कैटेगरीज हैं। दो कैटेगरीज एक पढ़ेंगे पार्शियली इन इलास्टिक और एक पढ़ेंगे परफेक्ट इन इलास्टिक। तो दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे बेटा। पार्शियली इन इलास्टिक अप्रत्यास्थ टक्कर की बात कर रहे हैं। पार्शियली इन इलास्टिक कोलिजन आंशिक अप्रत्यास्थ टक्कर, और परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन पूर्ण अप्रत्यास्थ टक्कर। तो ये जो कोलिजन है ये क्या है? पार्शियली का मतलब ये इस कैटेगरी में आएगी। ई जो है ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1 इस कैटेगरी में आएगी भाई। और यहाँ ई क्या हो जाता है? यहाँ ई परफेक्ट इन इलास्टिक का मतलब अपने पास ई क्या रह जाता है? 0 रह जाता है। ठीक है, तो अब अपन इस कैटेगरी की पार्शियली इन इलास्टिक कोलिजन की बात करेंगे। आप इसको बहुत ही अच्छे से समझाएंगे। देखो, फर्स्ट ले रहे हैं अपन पार्शियली इन इलास्टिक कोलिजन। पार्शियली इन इलास्टिक कोलिजन पहली बात तो इसमें काइनेटिक एनर्जी नॉट कंजर्व्ड, ये कंजर्व्ड नहीं रहेगी, चेंज हो जाता है, कुछ लॉस हो जाता है ना। और यहाँ पर हम बात करेंगे बाय कंजर्वेशन मोमेंटम। जैसे यहाँ पर हमने लिया कि देखो, सपोज ये कोई m1 बॉडी है, इनिशियल स्पीड u1 है। ये कोई m2 बॉडी है जिसका फाइनल स्पीड u2 है। यहाँ आके ये कोलाइड होते हैं, यानी आपस में टक्कर होती है इनकी। टक्कर के बाद इनकी वेलोसिटीज़ क्या होती हैं वो हमें नहीं पता। इसका सपोज v1 है और m2 बॉडी का सपोज v2 है, जो हमें फाइंड करने हैं। क्लियर? तो देखो, हम यहाँ पे बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, आपने पहले लेक्चर में सीख लिया होगा कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज एप्लीकेबल इन ऑल टाइप ऑफ कोलिजन। सभी टाइप की कोलिजन में ये रेखीय संवेग संरक्षण नियम का लागू कर सकते हैं। तो अब बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन देखेंगे। तो यहाँ पर देखो, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू आफ्टर कोलिजन क्या रहेगा? m1 v1 प्लस m2 v2, है ना। अदरवाइज अपन इसमें ये तो है ही अपने पास m1 u1 प्लस m2 v2, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 ले लेता हूँ। ठीक है, अब चूंकि टक्कर में रेस्टिट्यूशन ऑफ कोफिशिएंट अप्रत्यास्थ गुणांक E है, क्योंकि पार्शियल इलास्टिक है, तो इसका रिलेशन अपने पास क्या है भाई? देखो, v2 माइनस v1 आपको सिखाया था रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन और रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर u2 माइनस u1 को मैं लिख रहा हूँ u1 माइनस u2, ये पॉजिटिव ही और ये लिखो तो ना अर्धा माइन। यहाँ से एक इक्वेशन अपने पास आ रही है। क्या इक्वेशन आ रही है? v2 माइनस v1 इक्वल टू E u1 माइनस u2। ये हो गया भाई। तो अब अपने पास ये सेकंड इक्वेशन आ गया। इट मीन्स अब क्या काम करें? देखो, हम सेकंड इक्वेशन को m2 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट में ऐड कर रहे हैं। देखो, यहाँ फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास क्या है, इसको ले लेता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन है m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये फर्स्ट इक्वेशन अपन ने एज इट लिखी। सेकंड को m2 से मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ भाई मैं, m2 v2 माइनस m2 v1 इक्वल टू E m2 u1 माइनस E m2 u2। ये ले लिया।
अब यहाँ पे अपन इनको ऐड कर देते हैं, इनको हम ऐड कर देते हैं। तो देखो यहाँ जो कैंसिल हो रहा है उन स्टेप को देखो, ये M2V2 ये भी प्लस का है, ये उधर जाएगा तो माइनस का, तो ये स्टेप तो अपने पास कैंसिल हो जाएंगे। बाकी को अपन लिख लेते हैं, बाकी को नोट आउट करेंगे भाई। बाकी को नोट आउट कर रहे हैं। देखो यहाँ अपने पास क्या है M1U1, ये देखो क्या है प्लस M2U2, यहाँ पे ये क्या है माइनस M2V1 इक्वल टू यहाँ पे क्या है M1V1, और ये अपने पास एज इट प्लस EM2U1 माइनस EM2U2। ठीक है, अब देखो क्या करें, V1 को एक तरफ कर लेते हैं जो हमें फाइंड करना है, बाकी को इधर ले आते हैं। तो देखो ये अपने पास M1U1 और ये U1, इसको इधर लेके आ रहा हूं मैं, M1U1 प्लस EM2U1। फिर देखो ये अपने पास M2U2, U2 वाले स्टेप को भी इधर ले आया मैं, प्लस ये इधर देखो आया तो ये साइन कैसा हो गया बेटा, ये जो साइन देखो इसको अपन इधर लेके आए तो ये साइन कैसा हो गया माइनस, ये साइन अपने पास हो गया माइनस, और ये माइनस वाला इधर क्या हो जाएगा प्लस EM2U2। इधर देखो इसको मैं इधर लेके आया तो M1V1 प्लस M2V1 ये हो गया। अब हमें देखो यहाँ से कॉमन जो ले रहे हैं, देखो इन दोनों में U1 है तो मैं U1 बाहर ले लूँ तो क्या बचेगा M1 माइनस EM2, और मैंने U1 को कॉमन ले लिया है ना, यहाँ पे U1 को कॉमन ले लिया, प्लस इसमें देखो यहाँ U2 को कॉमन ले तो M2 प्लस EM, यहाँ M2 को भी कॉमन ले सकते हैं बेटा, देखो यहाँ पे हम M2 को भी कॉमन ले सकते हैं, तो M2 को कॉमन लेता हूँ देखो, और ये बचा 1 प्लस E इंटू U2 ये रह गए यहाँ पे, और इक्वल टू देखो यहाँ पे बचा अपने पास M1 प्लस M2 इंटू V1। तो यहाँ से देखो V1 का फॉर्मूला आ गया कि नहीं अपने पास, V1 का फॉर्मूला लेता हूँ मैं यहाँ पे, तो V1 का फॉर्मूला ले तो देखो V1 इक्वल टू क्या आ रहा है अपने पास, यहाँ पे V1 का वैल्यू आ रहा है मेरे पास V1 इक्वल टू देखो M1 माइनस EM2 अपॉन क्या हो जाएगा M1 प्लस M2 इंटू यहाँ ऊपर क्या है U1 प्लस M2 और 1 प्लस E इंटू U2 अपॉन क्या हो गया M1 प्लस M2। तो ये अपने पास V1 का फॉर्मूला आ गया भाई यार। तो एक तो ये अपने को कोलिजन के बाद जो वेलोसिटीज निकालनी थी ये मिल गई आपको आराम से। ठीक है, अब मैं वापस वही देखो क्या काम करूंगा, मैं इक्वेशन फर्स्ट लेता हूं, जो अभी काम किया था मैं यहाँ फिर से इक्वेशन फर्स्ट ले रहा हूँ, M1U1 प्लस M2U2 इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2। हमने इक्वेशन फर्स्ट लिया एंड इक्वेशन जो ये था 2, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई बाई M1 देन ऐड कर देंगे। अब मुझे इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, M1 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो क्या है अपने पास M1V2 माइनस M1V1 इक्वल टू आगे भी M1 से तो EM1U1 फिर माइनस EM1U2। अब देखो यहाँ से अपन फिर इनको ऐड करते हैं, तो यहाँ भी आप देख लो कोई स्टेप अपने पास कैंसिल होगा तो उसको कैंसिल करेंगे, अदरवाइज एज इट लिख देंगे। ठीक है, तो देखो इसको सब्ट्रैक्ट कर दो क्योंकि अब अपने को V1 निकाल लिया ना, V2 देखो यहाँ ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से देखो M1V1 को अब अपने को रिप्लेस करना था इसलिए साइन चेंज किए, तो ये हट गया और अपने पास जो बचा है उसको ले लेता हूँ। अब क्या बचा है भाई, देखो ऊपर क्या रहा हुआ है M1 ये तो अपने कट कर ही दिए, और अब अपन यहाँ से जो अपने पास रह गया वो लिख लेता हूँ। देखो M1U1 ये रहा, फिर ये है माइनस M1V2, ये है प्लस M2U2 इक्वल टू अपने पास यहाँ बच रहा है
माइनस E_m1U1 और ये बच रहा है प्लस E_m1U2। अब V2 को एक तरफ कर लो, U1 को एक तरफ कर लो, ठीक है। और एक स्टेप ये रह रहा है अपने पास प्लस M2V2। तो देखो इस V2 वाले स्टेप को अपने पास देखो ये जो M1V2 यहाँ पर है और M1V2 यहाँ पे है, इसको उधर ले जाएंगे, इन दोनों स्टेप को इधर ले आते हैं। तो इधर लेके आए तो देखो क्या बचा अपने पास, ये M1 वाला स्टेप ये इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा और दोनों में M1 कॉमन है। तो मैंने ये M1 कॉमन लिया, M1 कॉमन लेने के बाद U1 भी कॉमन ले लूँ तो 1 प्लस EU1 किसमें, इसको इधर लेके आ गए। प्लस U2 वाला देखो ये U2 वाला रहा तो इसमें U2 कॉमन ले लें तो अपने पास बचा M2 माइनस E_m1 और इंटू U2 इक्वल टू इधर क्या बचा देखो M2 प्लस इसको इधर लेके आया मैं M1 इंटू यहाँ पे क्या रह गया V, और हम V निकाल सकते हैं यहाँ से। देखो V इक्वल टू क्या आ गया M1 1 प्लस E इंटू U1 अपॉन हमारे पास आ गया M1 प्लस M2 और इधर आ गया अपने पास प्लस M2 माइनस E_m1 इंटू U2 अपॉन क्या हो गया M1 प्लस M2। ये ने निकाल लिया भाई। आगे बात समझ में, तो ये हमने दोनों के 1 और 2 निकाल लिए। अब यहाँ अपने को क्वेश्चंस में क्या देता है वो आप सीख सकते हैं। क्वेश्चंस में हमें जैसे ये दिया इफ ये कंडीशन दे दी जाए हमें क्वेश्चंस में क्या, इफ M1 इक्वल टू M2 इक्वल टू M एंड सेकेंड बोर्ड इज एट रेस्ट, ये दिया जाए तो देखो ये तो अपने क्या निकाला था V2, तो V1 वाले केस में M1 माइनस M2 की जगह क्या दे दे M, तो यहाँ भी M और M करेंगे तो देखो फिर क्या बचेगा अपने पास V1 इक्वल टू, ये कंडीशन अप्लाई कर रहा हूँ मैं कि यहाँ पे M माइनस M प्लस M क्या हो गया 2M और U1 इक्वल टू, हम इनिशियल स्पीड U है और U2 क्या हो गया 0, तो ये पूरा स्टेप क्या हो गया 0। तो यहाँ देखो V1 इक्वल टू हमारे पास जो बचा M को मैंने बाहर लिया तो 1 माइनस E अपॉन क्या रह गया U अपॉन 2M, तो देखो M से M कैंसिल हो जाएगा और V1 का वैल्यू हमें क्या मिल गया, यहाँ से V1 का वैल्यू मिल गया हमें 1 माइनस E इंटू U अपॉन 2, ये V1 का वैल्यू मिल गया। V2 में यही चीज़ अप्लाई करूँ तो देखो V2 में यहाँ पे M लिखूँगा, यहाँ पे M लिखूँगा तो देखो क्या हुआ M 1 प्लस E U अपॉन M प्लस M 2M और U2 पूरा 0 हो गया तो ये स्टेप पूरा 0 हो गया। तो V2 की वैल्यू हमें देखो M से M गया और क्या बचा 1 प्लस E इंटू U अपॉन 2। और इस केस में हमसे ये भी पूछा जा सकता है भाई, क्या पूछा जा सकता है कि हमें दे दे व्हाट विल बी रेशियो ऑफ V1 अपॉन V2, तो देखो V1 में अपने पास ये बचेगा 2 अपॉन U कैंसिल हो जाएगा तो क्या रेशियो आएगा 1 माइनस E अपॉन 1 प्लस E। तो ये एक बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन हो जाएगा कि अपने से रेशियो पूछेंगे तो कौन सी, इस कंडीशन के लिए। ठीक है, चलो और भी कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ये अपन ने पार्शियली इनइलास्टिक कोलिजन कर दी। अब अपन सेकंड टाइप की कोलिजन देख रहे हैं। इनइलास्टिक में कौन सा ले रहे हैं अब, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, वापस देखो मैंने ये M1 और M मास की बॉडीज ली हैं जिनकी वेलोसिटीज U1 एंड U2 है, ये M2 है और इसका वेलोसिटी क्या है U2 है। ये अब कोलिजन होती है इनकी, और कोलिजन के बाद दोनों ये एक साथ चिपक कर किसी कॉमन वेलोसिटी V से जाती हैं भाई। तो ये होती है परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन, टक्कर के बाद में दोनों एक साथ चिपक जाए और साथ चले, तो ये होती है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। तो यहाँ भी अपन बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। क्या हो गया भाई, देखो M1 U1 प्लस M2 U2 इक्वल टू अपने पास हो गया M1 प्लस M2 इंटू V। तो यहाँ आपसे पूछेंगे तो ये पूछेंगे कॉमन वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। तो देखो कॉमन वेलोसिटी अपने पास V इक्वल टू क्या आ गया M1 U1 प्लस M2 U2 अपॉन M1 प्लस
m2। ये अपने पास v का फॉर्मूला आ चुका है भाई, कॉमन वेलोसिटी हमें चाहिए थी। तो फिर हमें दूसरा भी यहाँ पे एनर्जी तो कंजर्व रहेगी नहीं, तो हमें क्या पूछ सकते हैं, देखो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमें मिल सकता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में क्या काम करेंगे भाई, अपन डेल्टा के ले लें। डेल्टा के का मतलब इनिशियल माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, इसका और इसका टोटल कितना हो गया, हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर, ये हुआ माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो देखो अब ये जो मास हो गया वो कॉमन, ये एक साथ हो गया और इनका वेलोसिटी हो गया कॉमन, ये बन गया अपने पास। और इसको हम देखो यहाँ v का वैल्यू तो हमारे पास है, तो v का वैल्यू मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ। तो डेल्टा के इक्वल टू, देखो ये तो सब मैं हटा देता हूँ यहाँ से, हाफ 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 कॉमन लेके अपन कॉमन ले सकते हैं इनको, हाफ को, चलो बाद में 1 मिनट रुको भाई, ये अपने पास है। अभी एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, समझ में नहीं आएगा नहीं। हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर माइनस हाफ m1 प्लस m2, और v का वैल्यू मैंने ये लिख रहा हूँ m1u1 प्लस m2u2 होल स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखो हम जब इनको ये m1 प्लस m2 तो इससे कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा। तो अब हम इनको सोल्व करें, तो देखो सोल्व करें तो अपने पास क्या बचा है, अब हमें एलसीएम लेने की ज़रूरत है। देखो 2 और ये m1 प्लस m2 हमने एलसीएम ले लिया, क्लियर। अब यहाँ देखो ये आएगा, तो m1 प्लस m2 इंटू कितना हो गया m1u1 स्क्वायर, समझ में आ रही है बात। देखो 2 तो इनके साथ है, यहाँ पे m1 प्लस m2 नहीं था तो हमने 2 इंटू, तो इससे इंटू कर दिया, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप समझ गए होगे m1 प्लस m2 इंटू क्या हो जाएगा m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे ये माइनस हो गया, और देखो इसका होल स्क्वायर, ये अपने पास m1 u1 होल स्क्वायर खोल दो, m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर और प्लस 2m1 m2 u1 u2, ये होल स्क्वायर खोल दिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, हमने इनका होल स्क्वायर खोल लिया। अब देखो यहाँ पे अपने को क्या वैल्यूज मिल रही है, उनको सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें मिला देखो m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर, इसको m1 के साथ कर दिया, फिर इसको देखो m2 के साथ करूँगा तो m1 m2 u1 स्क्वायर, ठीक है, प्लस अब देखो m1 के साथ करूँगा तो m1 m2 m2 u2 स्क्वायर, फिर m2 के साथ करूँगा तो देखो m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर माइनस m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर माइनस 2m1 m2 u1 u2, ब्रैकेट हटाया और साइन चेंज कर दिया। अब देखो यहाँ पे जो रह गया अपने पास, क्या रह गया भाई, नोट कर सकते हो 2m1 प्लस m2। अब इनमें देख लो जो स्टेप कैंसिल हो रहे हैं, इक्वल अपोजिट है, उनको कैंसिल कर दो। देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है, फिर यहाँ पे वापस जो m2 u2 स्क्वायर है ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये स्टेप कैंसिल हो गए, और जो रह गया इनको रख लेते हैं। अब देखो अपने पास जो बचा इनमें, देखो यहाँ एक और चीज़ ध्यान देना कि देखो m1 m2 एंड m1 m2 कॉमन ले सकते हैं, तो इनको मैं कॉमन ले रहा हूँ। देखो m1 m2 को मैंने कॉमन लिया, यहाँ बचा u1 स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचा, देखो ये जो m1 m2 यहाँ पे बचा प्लस u2 स्क्वायर, और आगे अपने पास क्या बचा माइनस 2u1 u2, ये रह गया, अपॉन क्या था भाई 2m1 प्लस m2, ये वैल्यूज रह गई। तो अब इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, समझ गए होंगे आप कि डेल्टा के का हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है। अब m1
m2 अपॉन, ये तो एज इट मैं ले ही रहा हूँ, 2m1 प्लस m2, और इनको क्या लिख सकता हूँ, u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये अपने पास क्या आ गया भाई, डेल्टा के आ गया, ये आ गया अपने पास डेल्टा के। अब यहाँ भी देखो कंडीशन हमें, देखो क्वेश्चन ये दे कि इफ सेकेंड बॉडी इज एट रेस्ट देन व्हाट विल बी रेशियो ऑफ डेल्टा के अपॉन के, इसका रेशियो क्या रहेगा इनिशियल का। तो देखो सेकेंड बॉडी रेस्ट करेगा तो अपने पास इनिशियल तो कितना हो जाएगा भाई, इनिशियल तो हो जाएगा हाफ m1 u1 स्क्वायर और u2 क्या हो गया, 0 हो गया, इसलिए इनिशियल तो ये हो गया। और डेल्टा के की बात करूं तो डेल्टा के देखो यहाँ पे u2 को 0 कर दो तो हमारे पास क्या बचा, m1 m2 अपॉन 2 m1 प्लस m2 इंटू u1 स्क्वायर हो गया। और डेल्टा के अपॉन के करके देखो के इनिशियल तो क्या आ जाएगा भाई, देखो डेल्टा के का अपन ने ये लिखा अपॉन ये लिखा मैं आपको, देखो डेल्टा के अपॉन के, तो m1 m2 u1 स्क्वायर अपॉन 2 m1 प्लस m2, और मैं यहाँ पे अपॉन ये लिख रहा हूँ भाई, देखो 1/2 m1 u1 स्क्वायर m1 u1 स्क्वायर ये लिख रहे हैं भाई। तो अब देखो इससे अपने पास ये हो गया m1 u1 स्क्वायर। तो अब क्या क्या रह रहा है वो देख लेते हैं। देखो जो क्रॉस हो रहा है इसको कट कर सकते हैं, 2 कट हो सकता है, u1 स्क्वायर कट हो सकता है। तो यहाँ से डेल्टा के अपॉन के इनिशियल का जो रेशियो आया वो आया अपने पास m2 अपॉन m1 प्लस m2, ये लो, ये स्थिति हो गई। और इसमें भी यदि अपने को यूं कह दें कि देखो जब m1, ये मान लो कि m1 इज वेरी वेरी लेस देन कंपेयर टू m2, तो फिर जब इसको हम नेगलेक्ट कर दें तो फिर डेल्टा के अपॉन के इनिशियल का जो रेशियो आएगा लगभग 1, यानी 100% चेंज हो जाएगा इसका, ये भी ले सकते हैं। तो ये हमें क्वेश्चन किस तरह के देते हैं वो सब इस पे डिपेंड करता है आपकी कंडीशंस पे। तो हमने सब तरह की कोलिजन्स पढ़ ली हैं और अब इसके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।